रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने बैनर एंड इंटरस्टिशियल्स ऐड को इम्प्लीमेंट किया था विद गूगल एड मोब, लेकिन रिवॉर्डेड एड्स को हमने ऐड नहीं किया था फॉर सम रीज़न्स, क्योंकि हमें कुछ एरर्स आ रहे थे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईजीएस्ट वे बताना चाह रहा हूँ कि जिसकी मदद से आप बैनर, इंटरस्टिशियल और रिवॉर्डेड एड्स बहुत ईज़िली अपने गेम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग दिस मेथड। और उससे पहले कि हम मेथड की डिटेल में जाएं, वी विल जस्ट क्रिएट ए प्रोजेक्ट। और हम जो है वो प्रोजेक्ट जो है 2019 वर्जन पे बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये वाला अभी अपडेट नहीं हुआ गूगल एड मॉब की जो प्लगइन है फॉर एड प्लेसमेंट, इसलिए आप पुराने वर्जन में 2020 तक आप इसको यूज़ करें। 2021 में ये अनफॉर्चुनेटली इसको फिक्स करना पड़ता है, तो उन फिक्सेस से बचने के लिए मैं 2019 के अंदर इसको हम ऐड कर रहे हैं। सो एड्स प्लेसमेंट नाम रखते हैं इस प्रोजेक्ट का। और ये कोई गेम नहीं है, बस सिंपली मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन का मेथड बताता हूँ। आप इसी तरीके को फॉलो करके अपनी गेम्स के अंदर एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि वी आर ऑन गूगल एड मैप मोब डॉक्यूमेंटेशन एंड यहाँ पे यू एड प्लेसमेंट का सेक्शन है। और इसके अंदर आप इसको भी ओपन करके इसको स्टडी कर सकते हैं दैट इट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये वीडियो इतनी ज़्यादा बेहतर मुझे नहीं लगी, सो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है कि इससे आपको समझ आ सके और आप इजीली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मेरे वाली वीडियो आप फॉलो करें और आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत आसानी से इसको समझ 4 और हायर वर्जन होना चाहिए। एड यूनिटी प्लगइन प्रिक्वेस्टीज भी हैं, इसको आप रहने दें। जस्ट स्टार्ट डाउनलोडिंग दिस प्लगइन और आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लगइन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी कि ये प्लगइन डाउनलोड होना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये प्लगइन पहले भी डाउनलोड किया हुआ था, दोबारा से मैंने डाउनलोड कर लिया है। एनी हाउ यहाँ पे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। सो यू कैन सी इनिशियलाइज द गूगल मोबाइल एड्स SDK। और सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करनी होगी अपनी SDK। तो इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हाउ वी विल इम्प्लीमेंट द एड्स in our game very easily। Unity का प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। we will just drag drop this plugin inside Unity। we can go to import package as well, it's up to you। और इसके बाद हम क्लिक करेंगे import पे और ये एसेट जो है वो import होना शुरू हो जाएगा into our project। कुछ चीज़ें जो हैं वो अब हम देखेंगे how we will enable this प्लगइन। और उससे पहले आप देख सकते हैं आई मेड ए बैकअप को हेड पे क्लिक करें एंड आल्सो विल जस्ट मूव बैक टू आवर एड प्लेसमेंट। और यहाँ पे अनेबल टेस्ट एड्स में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ टेस्ट एड यूनिट्स बनी हुई हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं इनटू आवर यूनिटी एडिटर फॉर टेस्टिंग पर्पस। डेफिनेटली आप जब अपनी ऐप क्रिएट करेंगे तो उसकी आईडीज़ वगैरह टोटली डिफरेंट होंगी फ्रॉम दीज आईडीज़ जब आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विल जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स और जब ये कंपाइल हो जाती हैं स्क्रिप्ट एंड विल मूव फर्दर। एंड आई थिंक कंपाइल हो चुकी हैं एंड यू कैन सी दैट वी हैव न्यू फोल्डर्स हियर with the name of plugins, Google mobile ads and external libraries। okay, so I will wait for some seconds और हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा। तो ये पॉपअप ओपन हो चुका है। we will click on add selected registries और यहाँ पे जो रजिस्ट्रीज हैं वो भी ऐड होना शुरू हो जाएंगी। यू कैन सी कि हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट यू कैन सी दैट इंपोर्टिंग सेकंड रजिस्ट्री इज आल्सो देयर एंड योर सेकंड रजिस्ट्री इज नाउ अवेलेबल इन पैकेज मैनेजर। और आई थिंक इसको हम क्लोज कर लेते हैं एंड वी कैन जस्ट क्लोज इट। एंड यहाँ पे हम इस पॉपअप पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड होपफुली हमारी सेटिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी।
प्लगइन इज़ रेडी टू यूज़, इंपोर्ट हो चुका है। इफ़ यू गो टू एसेट्स और यहाँ पे अब आपको गूगल मोबाइल एड्स का ऑप्शन नज़र आता है। आल्सो वी हैव एक्सटेंडेड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मैनेजर, जहाँ पे आप एंड्रॉयड रिजॉल्वर पे जाके इसको फोर्स रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के अंदर। सो नाउ वी विल जस्ट गो टू एसेट्स, गूगल मोबाइल एड्स एंड वी विल गो टू सेटिंग्स। और सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे, ऐड मॉब को इनेबल कर देंगे। वी विल गो ऑनलाइन और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ऐप की ये ऐप है, ऐप आईडी है विच वी विल कॉपी हेयर, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं फॉर एंड्रॉयड एंड दैट्स इट। ओके, सो दिस इज़ इनेबल नाउ। सेव कर लेते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम दोबारा एसेट्स पे जाएंगे। वी विल जस्ट गो टू गूगल मोबाइल एड्स एंड वी विल क्लिक ऑन ऐड प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लगइन था ऐड प्लेसमेंट प्लगइन, यहाँ पे कुछ एड्स खुद ब खुद बने बनाए आपको, यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे यू कैन सी बैनर ऐड, ये बैनर ऐड की प्लेसमेंट है, जहाँ पे ये परसिस्टेंट भी आप रख सकते हैं थ्रू आउट द सीन अगर आप इसको शो करना चाहते हैं। एंड वी कैन ऑटो लोड इनेबल, इसको इनेबल कर सकते हैं। आल्सो आप नीचे अगर आएंगे तो ये प्लेसमेंट है इंटरस्टिशियल की, इसको भी मैं ऑटो लोड इनेबल कर देता हूँ। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये रिवार्डेड की है और इसको भी हम ऑटो लोड इनेबल कर देते हैं। रिवार्डेड इंटरस्टिशियल को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं ये बनी बनाई प्लेसमेंट्स हैं और इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट टेस्ट आईडीज़ जहाँ पे दी हुई हैं ताकि हम अपनी ऐप को टेस्ट कर पाएँ। सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। तो सीन्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम दो सीन्स क्रिएट करते हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सीन्स रिवार्डेड सीन को भी चेक करेंगे और इंटरस्टिशियल को भी। तो यहाँ पे हम कहते हैं सीन 1 एंड ये सीन आ गया। एंड एक और सीन क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ए सीन 2 और इसको नाम दे देते हैं सीन 2 का। सो लेट्स सी हाउ इजी इट इज़ टू शो दी बैनर ऐड। तो अगर हम सीन 1 में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ सीन 1 और नथिंग इज़ हेयर। यहाँ पे हम एक कैनवस क्रिएट कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी आवर थिंग्स। एंड इस कैनवस को का एस्पेक्ट रेशो हम कर लेते हैं समथिंग लाइक ओके दैट्स फाइन फॉर नाउ। और यहाँ पे हम इस कैनवस पे एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसा पैनल क्रिएट करना चाहते हैं या वट एवर एल्स, आप डेफिनेटली अपनी गेम के मुताबिक। आई विल जस्ट ऐड सम ब्लूइश टाइप बैकग्राउंड ओके लाइक दिस, और इसके ऊपर हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो टू UI एंड विल जस्ट क्रिएट ए बटन। इस बटन का को जो है वो रीनेम कर लेते हैं और इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, जस्ट फॉर टेस्टिंग द इंटरस्टिशियल ऐड। और अब हम इस बटन को थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह बड़ा कर लेते हैं बिकॉज़ ये बहुत छोटा है और हमारे सीन पे नज़र नहीं आएगा। सो लेट्स मेक इट बिगर, और हम इसके टेक्स्ट को थोड़ा बाहर ले आते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, और फिर इस टेक्स्ट को दोबारा से ऐड कर लेते हैं टू द बटन। और बटन का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं टू समथिंग लाइक ग्रीन में भी, डार्क ग्रीन रखते हैं। और है इसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल, और इसका हम फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं टू समथिंग लाइक 48 में भी, और ओवरफ्लो को इनेबल करेंगे ताकि ये हमें नज़र आए। एंड डेफिनेटली वी कैन मेक इट बोल्ड, वी कैन मेक इट वाइट एज वेल। और इस तरीके से हमने बटन सेट कर लिया फॉर इंटरस्टिशियल। सो नाउ हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और कंट्रोल D करते हैं डुप्लिकेट, एंड लेट्स ऐड इट हेयर। और इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम करते हैं, और इसको हम बोल देते हैं रिवॉर्डेड ऐड। और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं टू समथिंग लाइक रिवॉर्डेड
ओके अब हम यहाँ पे बैनर ऐड शो करना चाहते हैं। किसी भी सीन में बैनर ऐड शो करने के लिए इट्स अ वेरी इजी मेथड। और आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें गूगल मोबाइल एड्स है और यहाँ पे ये चारों एड्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड ए बैनर ऐड। और जब हम बैनर ऐड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। यू कैन सी कि हम जहाँ से बैनर ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही बना हुआ था, आप खुद भी अपने बैनर एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव साइज़ और यहाँ पे हम बैनर 320 कर सकते हैं। आई विल जस्ट मेक इट स्मार्ट बैनर और ये खुद ब खुद अपनी साइज़ को ढाल लेगा। और यहाँ पे कॉल बैक्स भी हैं जिन्हें आप एक्शंस ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू। लेकिन फॉर नाउ वी विल जस्ट शो दिस बैनर ऐड एंड दैट्स इट। वी विल जस्ट प्ले द गेम एंड होपफुली द बैनर ऐड विल अपीयर ऑन द टॉप। और आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। अच्छा जी, क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि ऐड पोजीशन टॉप एंड इफ़ वी गो टू द सेटिंग्स तो ये बैनर ऐड था एंड वी कैन अनेबल दिस persistent। सेव कर लेते हैं। लेट्स प्ले इट अगेन। और अगेन ये टॉप पे शो नहीं हुआ। मे बी हमारी ये जो आईडीज़ हैं इसके अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि ये ऐप के साथ मैच नहीं हो रही हैं, आई थिंक सो। सो लेट्स गो टू दिस आईडीज़ और यहाँ पे बैनर आईडी जो है ये कॉपी कर लेते हैं एंड जस्ट गो हियर एंड यहाँ पे हम इस आईडी को पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको दोबारा से। सॉरी, वी आर इन प्ले मोड। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे एंड बाद हम ये वाली iOS आईडी को रिमूव कर देते हैं, दोबारा से सेव करते हैं। नाउ वी विल जस्ट प्ले इट एंड होपफुली हमारा ऐड नज़र आएगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा फॉर सम रीज़न। और व्हाट इज़ द रीज़न? तो बैनर ऐड, सॉरी, हमने इनिशियलाइज नहीं किया गूगल मोबाइल एड्स को। ओके, और इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट भी चाहिए डेफिनेटली। सॉरी फॉर दिस। सो लेट्स क्रिएट ए C# स्क्रिप्ट और इसको हम नाम दे देते हैं ऐड मॉब स्क्रिप्ट। ओके, और इसको हम ओपन करेंगे एंड नाउ इनिशियलाइजेशन का कोड क्या है? दिस इज़ द कोड। ओके, हम ये वाला कोड लिखेंगे फॉर आवर इनिशियलाइजेशन और आल्सो गूगल मोबाइल एड्स API को इंक्लूड करना पड़ेगा इन टू स्क्रिप्ट। सो नाउ विल जस्ट गो हियर एंड जहाँ पे सबसे पहले हम यूजिंग गूगल मोबाइल एड्स की लाइब्रेरी ऐड करेंगे विच इज़ हेयर गूगल मोबाइल एड्स .api। और उसके बाद हमने ये वाला कोड स्टार्ट फंक्शन में जो है वो लिखना है। सो लेट्स कॉपी दिस। और ये थोड़ा एक्चुअली माई सिस्टम फर्स्ट टाइम मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। सो आल्सो कैप लॉक्स मेरी ऑन है। सो यूजिंग गूगल मोबाइल एड्स .api एंड देन इन स्टार्ट फंक्शन हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे एंड लेट्स सेव इट एंड होपफुली कि अब ये कोड काम करेगा। सो सेव करने के बाद हम दोबारा चले जाते हैं यूनिटी में एंड लेट्स कंपाइल दी स्क्रिप्ट। और इस ऐड मॉब की स्क्रिप्ट को अब हमने यहाँ पे ऐड करना है। वी विल जस्ट क्रिएट अनदर गेम ऑब्जेक्ट और इसको हम नाम दे देते हैं ऐड मॉब। ओके, एंड इसके ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। दैट्स इट। नाउ वी विल जस्ट प्ले इट। और ये आप देख सकते हैं कि टॉप पे आप बैनर जो है वो शो हो रहा है। आप इस बैनर को कहीं पे भी शो कर सकते हैं। दिस इज़ द डायनामिसिटी। और यहाँ पे आप देखें अगर इसको हम बॉटम में शो करें तो लेट्स प्ले इट और ये बॉटम में शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एड्स प्लेसमेंट प्लगइन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम सीन 2 पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे विच इज़ इंटरस्टिशियल तो ऐड ओपन होगा एंड
सीन जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो इसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं जो है वो एक कुछ फंक्शंस लिख लेता हूँ फॉर ओपनिंग द सीन। और डेफिनेटली जब भी हम सीन्स यूज़ करते हैं तो यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट हो जाएगा यूज़, एंड देन वी विल मूव फर्दर। और जहाँ पे हम कोई भी यानी लिख सकते हैं फंक्शन लाइक पब्लिक वाइड सीन वन लोड लाइक दिस, और ये फंक्शन हमने ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे हम कहते हैं जी के सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, एंड देन वी विल जस्ट ऐड नेम ऑफ सीन। तो सीन 1 का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, एंड इसी तरीके से हम इसको लोड कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम सीन 2 का नाम लिख लेते हैं। दैट्स इट। अब हमारे सीन्स लोड होंगे जब हम ये वाले फंक्शंस बटन पे ऐड करेंगे। सो लेट्स ओपन द सीन 2। ये सीन 2 है और इसके अंदर हम सिंपल UI कैनवस क्रिएट कर लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और इसके अंदर हम एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं। इस पैनल का कलर जो है वो रेड कर लेते हैं, एंड देन वी विल जस्ट क्लिक हेयर UI बटन एक क्रिएट करते हैं, और इस बटन को जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज में, एंड देन वी विल जस्ट ऐड टेक्स्ट टू दिस बटन को सेलेक्ट करते हैं, और इस बटन को हम जो है इस तरह का कोई कलर दे देते हैं, एंड देन वी विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को बोल्ड करने के साथ साथ कलर भी दे देते हैं वाइट, और इसका साइज जो है वो भी हम बड़ा कर देते हैं टू समथिंग लाइक 48। एंड नाउ यू कैन सी बटन टेक्स्ट इज हेयर, और बटन के ऊपर हम लिख देते हैं बैक। सो दैट्स ग्रेट। और इस पे हम क्लिक करेंगे तो सीन 1 पे चला जाएगा। सो यहाँ पे भी हमें ऐड मॉब को ऐड कर लेना है, क्योंकि हम उसको यूज़ करेंगे इस बटन पे। तो लेट्स क्रिएट दिस गेम ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं जी मोबाइल एड्स। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं ऐड मॉब की, जो कि हमने ऐड की थी। नाउ वी विल सेलेक्ट दिस बटन, लेट्स सेलेक्ट दिस बटन, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन देते हैं इस बटन के अंदर। ये वाले ऐड को ऐड करने के बाद ऐड मॉब में से ये वाला सीन 1 लोड का ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम सीन 1 को लोड करेंगे व्हेन वी विल क्लिक ऑन दिस बैक बटन। ओके, अच्छा, सीन 2 के अंदर अब हमने इंटरस्टिशियल ऐड को ऐड करना है। सो फॉर इंटरस्टिशियल ऐड इम्प्लीमेंटेशन सेम मेथड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल मोबाइल एड्स इंटरस्टिशियल ऐड कर लेंगे। इंटरस्टिशियल ऐड को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड का डेमो वर्जन ऐड है। कॉल बैक्स में जाएंगे, ऑन ऐड लोडेड, यानी जब ये सीन लोड होगा तो हम ऐड को लोड करना चाहते हैं। सो विल क्लिक हेयर प्लस, और ये वाला जो इंटरस्टिशियल ऐड का ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ये फंक्शन ऐड करेंगे शो इफ़ लोडेड। ओके, सॉरी, शो इफ़ लोडेड, हाँ, ये वाला फंक्शन जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, सेव कर, एंड नाउ वी विल जस्ट मूव बैक टू आवर सीन 1। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल पे हमने दूसरा सीन ओपन करना चाहते हैं। सो विल ऐड क्लिक ऑन मोबाइल ऑन क्लिक बटन, और यहाँ पे हम ऐड मॉब पे जाके सीन 2 को लोड कर लेंगे। बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स वी विल गो टू फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, और बिल्ड सेटिंग्स के अंदर हम इन सीन्स को ऐड कर लेंगे जो भी हमारे सीन्स होंगे। सीन 2 को बाद में रखना है, सीन 1 को ऊपर रखना है। सो नाउ लेट्स प्ले और देखते हैं कि क्या होता है। सो अगर हम प्ले करते हैं तो ये आप देख सकते हैं बैनर ऐड ओपन हो गया। इंटरस्टिशियल पे अगर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल ऐड ओपन हो चुका है। एंड इफ़ यू क्लोज दी ऐड तो आप देख सकते हैं ये सीन 2 है। बैक पे जाते हैं, दोबारा आप ओपन करते हैं और दोबारा ये ओपन हो गया। क्लोज ऐड। दैट्स ग्रेट, वी हैव सक्सेसफुली एडेड द रिवॉर्डेड इंटरस्टिशियल
सो द लास्ट एड इज रिवॉर्डेड ऐड। रिवॉर्डेड ऐड के लिए अगर हम नीचे आएँ तो वी विल हैव द प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट द रिवॉर्डेड ऐड। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पे है जी रिवॉर्डेड ऐड, किस जगह पे है। सो तो ये कोड है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले मोबाइल एड्स ऑलरेडी ऐड करने हैं। ओके, इट्स अप टू यू, मोबाइल एड्स आप स्क्रिप्ट में ऐड करें या ना करें। मैं इस कोड को यहीं पे जो है वो पेस्ट करूँगा इन ऐड मॉब स्क्रिप्ट। ओके, मैं सारी चीज़ें इसी एक स्क्रिप्ट में ऐड कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे ऐड करते हैं या नहीं। और स्टार्ट फंक्शन में हम जो है ये ऐड कर लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, और यहाँ पे बटन का नाम लिख देंगे आप। तो हमारे बटन का नाम था रिवॉर्डेड। ओके, जो हमारा रिवॉर्डेड का बटन था। सो लेट्स चेक इट आउट। रिवॉर्डेड ऐड नाम था इसका। ओके, तो इसको यहाँ से कॉपी नहीं हो सकता तो कंट्रोल सी कर लेते हैं। और अच्छा सॉरी, रिवॉर्डेड ही है, मैं वैसे ऐड पढ़ रहा हूँ, रिवॉर्डेड नाम है इसका। ओके, सो इसको हमने इनिशियली ऑफ कर दिया। नाउ वी विल सी कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो द थिंग इज़ कि हम सबसे पहले यहाँ पे रिवॉर्डेड ऐड का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। और रिवॉर्डेड ऐड को अगर हम सेलेक्ट करें तो वी हैव रिवॉर्डेड ऐड, और इस रिवॉर्डेड ऐड के ऊपर हमारे पास कॉल बैक्स हैं। ऑन लोड ऐड लोडेड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम जब ये लोड होगा तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक्चुअली उस ऐड को ऐड नहीं कर रहे, बल्कि इस रिवॉर्डेड ऐड जो है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड वी विल सेलेक्ट कर देंगे। तो इनिशियली जब हम रन करेंगे गेम तो ये हाइड होना चाहिए, लेकिन जब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये अनेबल हो जाएगा। ओके, और इसका ये मेथड है, रिवॉर्डेड ऐड पे जाके आपने ऑन ऐड लोडेड पे क्लिक करके इसको ऐड करना है। सो इट्स इम्पोर्टेंट। सो नाउ वी विल जस्ट गो टू रिवॉर्डेड मेन बटन, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक का फंक्शन ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम ये रिवॉर्डेड ऐड को ऐड करेंगे इस जगह पे। एंड नो फंक्शन में जाएंगे, रिवॉर्डेड ऐड गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास है लोड ऐड फंक्शन। ओके, तो लोड ऐड फंक्शन पे हम क्लिक कर देंगे एंड होपफुली कि अब ये सही काम करेगा। लेट्स सेव द गेम, और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, प्ले करते हैं। और आप देख सकते हैं बैनर ऐड, रिवॉर्डेड पे क्लिक करें एंड यू कैन सी नथिंग हैपन्स। और इंटरस्टिशियल आल्दो काम कर रहा है। बैक पे जाते हैं, रिवॉर्डेड काम फॉर सम रीज़न, रिवॉर्डेड पे कोई दफ़ा चेक कर लेते हैं। कॉल बैक सेट एक्टिव ओके है। इसको अगर आप हाइड करेंगे तो बोलिए हमें बटन नज़र नहीं आना चाहिए रिवॉर्डेड वाला, तो उसको हमने एक्टिव करना है। सो यहाँ पे रिवॉर्डेड ऐड एंड दिस इज़ द रिवॉर्डेड ऐड कॉल बैक्स, और इसको इनेबल ही रखना था। एंड ऑन दिस बटन वी आर गोइंग टू ऐड द लोडेड ऐड फंक्शन। सो why it's not opening? So actually we are selecting the wrong function here. यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है शो इफ लोडेड, ओके, नॉट लोड ऐड। सो नाउ इसको सेव करके एक दफ़ा फिर टेस्ट करते हैं, होपफुली इट विल वर्क। सो रिवॉर्डेड एंड यू कैन सी कि हमारा रिवॉर्डेड ऐड चल चुका है। एंड वी कैन क्लिक एंड एक्सप्लोर दैट, और ये क्लोज़ का बटन आ गया। क्लोज़ करेंगे तो इस सीन पे आ जाएगा। इंटरस्टिशियल ओपन करते हैं, क्लोज बैक एंड अच्छा, यहाँ पे आप देखिए बैनर ऐड गायब हो चुका है। ओके, और उसकी वजह ये है कि जो बैनर ऐड था हमारा, अगर आप उसको सेलेक्ट करें तो उसमें ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो बॉटम होगी, और जो मेन एड्स की कॉन्फ़िगरेशन है, इफ यू गो टू एसेट्स गूगल मोबाइल एड्स एंड ऐड प्लेसमेंट, तो यहाँ पे बैनर की परसिस्टेंट है ऑटो इनेबल, बट हम सीन से जो है वो दूसरे सीन में जा रहे हैं, इस वजह से रिवॉर्डेड एंड यू कैन सी रिवॉर्डेड ऐड ओपन हो गया। क्लोज
बैनर ऐड अभी भी मौजूद है। ओके, सो दैट्स गुड। एंड इंटरस्टिशियल भी शो हो गया। दैट्स इट, हमने सक्सेसफुली तीनों किस्म के एड्स को जो है इम्प्लीमेंट कर लिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।